हाय दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम एट मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इट इज़ 16th of October 2020। फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है। क्या सुना आपने? एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या होता है अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है गेट लॉस्ट। क्या सुना हमने? गेट लॉस्ट। स्पेलिंग बताऊं? GET गेट, LOST लॉस्ट। बोलकर देखना, गेट लॉस्ट। क्या बोला? गेट लॉस्ट। सुना सुना सा लगता है। मुश्किल इतना नहीं है जितना हम समझते हैं। गेट लॉस्ट। बताऊंगा सर इसका भी हिंदी अर्थ, लेकिन निवेदन आपसे ये है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं क्या बात कर रहा था? कौन सा वर्ड बोला था मैंने? गेट लॉस्ट। दोस्तों, इसमें जो गेट है, GET गेट, यह एक वर्ब है। वर्ब। वर्ब मतलब एक एक्शन या एक क्रिया। और हम जानते हैं कि इंग्लिश में ये जो वर्ब्स होती हैं, इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। और ये जो गेट है, ये वर्ब है, इसमें टेंसेज के अनुसार बदलाव होते रहेंगे। कहीं पर फर्स्ट फॉर्म आएगी गेट, कहीं पर इसकी सेकंड फॉर्म आएगी गॉट, कहीं पर इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, वो भी होती है गॉट, और कहीं पर इसकी ING फॉर्म आएगी, वो होती है गेटिंग, और कहीं पर इसकी S वाली फॉर्म आएगी, वो होती है गेट्स। और इसके पीछे जो लॉस्ट है, LOST लॉस्ट, इसमें कोई छेड़छाड़ मत करना दोस्तों, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। तो अब मैं सारे जो ये फॉर्म्स हैं एक बार मैं बोलकर बताऊं। गेट लॉस्ट, गॉट लॉस्ट, गेटिंग लॉस्ट और गेट्स, यानी कि गेट के साथ S लगा, गेट्स लॉस्ट। इतना तो जान गए, लेकिन इसका हिंदी क्या होता है? ठहरो तो सही, बता देंगे। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर सर। और इतना ही नहीं, अपने दोस्तों से भी कहना कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वो इसी तरह से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का कहीं पर भी खो जाना, गुम हो जाना कहलाता है गेट लॉस्ट। जैसे कल मार्केट में मेरा बटुआ खो गया था।
यस्टरडे माई वॉलेट, मतलब बटुआ की इंग्लिश हुई वॉलेट। पर्स, ना 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 ना, पर्स तो लेडीज़ का होता है, जेंट्स का तो वॉलेट होता है। तो मैं ये कह रहा था कि कल मार्केट में मेरा बटुआ खो गया था। यस्टरडे माई वॉलेट, अब खो गया था मतलब सेकंड फॉर्म, क्योंकि भूतकाल की बात होगी ना, तो गेट की सेकंड फॉर्म हुई गॉट। इतना तो मेरा दिमाग काम कर लेगा। यस्टरडे माई वॉलेट गॉट लॉस्ट इन द मार्केट। मेले में बच्चे खो जाते हैं। बच्चे मतलब द चिल्ड्रन, और खो जाते हैं यानी कि गेट लॉस्ट इन द फेयर। राधा, अरे छोड़िए राधा की, राधा तो इतनी भोली है ना, वो तो वो तो जहाँ भी जाए वहीं खो जाती है, उसको तो ढूंढना पड़ता है। शादी में जब डिनर चलते हैं, बफर सिस्टम चलता है, तो वहाँ खो जाती है, ढूंढना पड़ता है। मार्केट जाओ तो वहाँ खो जाती है, ढूंढना पड़ता है। मेले में जाओ तो वहाँ खो जाती है, ढूंढना पड़ता है। कहीं रिलेशंस में जाओ तो वहाँ खो जाती है, ढूंढना पड़ता है। यू नो, शी मतलब वह, राधा की बात कर रहा हूँ। शी, अब थर्ड पर्सन है शी, तो गेट में एस लग जाएगा। शी गेट्स लॉस्ट। क्या सुना? शी गेट्स लॉस्ट। फ्लो में बोलूं, शी गेट्स लॉस्ट। शी गेट्स लॉस्ट, वो तो खो जाती है। उसके डॉक्यूमेंट्स खो गए ट्रेन में, ट्रेन की बात कर रहा हूँ, ट्रेन में वैकेंसी खुली थी, भर्ती देखने जा रहा था। हिज डॉक्यूमेंट्स, क्या सुना? हिज डॉक्यूमेंट्स, अब खो गए थे यानी कि भूतकाल की बात है, तो गेट की सेकंड फॉर्म तो चल जाएगी गॉट। हिज डॉक्यूमेंट्स गॉट लॉस्ट इन द ट्रेन। कल मेरी बाइक की चाबी खो गई थी। यस्टरडे माई बाइक्स, मतलब बाइक की, तो अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया। यस्टरडे माई बाइक्स की गॉट लॉस्ट। बहुत सारी चीज़ें खो जाती हैं। मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, मैनी थिंग्स गेट लॉस्ट। राहुल भीड़ में खो गया था, बड़ी मुश्किल से ढूंढा। राहुल खो गया था मतलब भूतकाल, गेट की सेकंड फॉर्म हुई गॉट। राहुल गॉट लॉस्ट इन द क्राउड। अच्छा, मेले में जा रहे हो, ध्यान रखना भाई, कहीं खो मत जाना। डोंट गेट लॉस्ट। तो किसी भी व्यक्ति वस्तु का खो जाना बना गेट लॉस्ट। गुम हो जाना बना गेट लॉस्ट।
मैं कहता हूँ गुम हो जाओ यहाँ से, दोबारा नज़र नहीं आने चाहिए। गुम हो जाओ यहाँ से और दोबारा नज़र मत आना, मतलब गेट लॉस्ट। दफ़ा हो जाओ, दफ़ा, गेट लॉस्ट। ओझल हो जाओ मेरी आंखों से, गेट लॉस्ट। चले जाओ यहां से, गेट लॉस्ट। मैंने कहा गेट लॉस्ट, मैंने कहा मतलब आई सैड गेट लॉस्ट। मिल गया ना जवाब, हो गई ना तसल्ली, हो गया ना कलेजा ठंडा। अब क्यों खड़े हो यहाँ पर, अब निकलो यहाँ से। नाउ यू गेट लॉस्ट, नाउ यू गेट लॉस्ट। इस तरह से खो जाओ, इस तरह से दफ़ा हो जाओ, इस तरह से गुम हो जाओ जैसे मार्केट में बटुआ हुआ था, जिस तरह से मेले में बच्चे गुम हुए थे, जिस तरह से बाइक की चाबी गुम हुई थी। तुम भी इस तरह से गुम हो जाओ, आस पास कहीं नज़र मत आना, मुझे अपनी दोबारा शक्ल मत दिखाना। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। और तुम नहीं, सब यहाँ से दूर चले जाओ। एवरीबडी, एवरीबडी गेट लॉस्ट। मुझे अकेला छोड़ दो, जस्ट लीव मी अलोन। मैंने कहा आई सैड जस्ट लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, एंड एवरीबडी गेट लॉस्ट। अदरवाइज, वरना तो, अदरवाइज मुझे बहुत मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट। कई बार जब जब पुलिस आती है, और कोई ऐसे पुलिस आती है तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर पुलिस है वो भीड़ को कहती है गेट लॉस्ट। एवरीबडी गेट लॉस्ट। हर आदमी चला जाए यहाँ से, हर आदमी दफ़ा हो जाए। तो फिर आप समझते हो पुलिस का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो वो इंसान से कहता है, किसी से भी इंसान, उसके सामने कोई भी आ जाए, उसको कहता है कि देखो, जिस तरह से वो सारी चीज़ें गेट लॉस्ट हो जाती हैं, सारी चीज़ें खो जाती हैं कुछ समय के लिए, बल्कि समय क्या, मैं उस गुस्से में आदमी कहता है बस अब मैं कुछ नहीं जानता, मैं एक ही बात जानता हूँ, बस यू गेट लॉस्ट। आप यहाँ से दफ़ा हो जाइए, दफ़ा, ओझल हो जाइए मेरी नज़रों से, गेट लॉस्ट। दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मत खो जाना, डोंट यू गेट लॉस्ट। आप मत खो जाना, जुड़े रहना इस YouTube चैनल के साथ। अगर वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो डोंट यू गेट लॉस्ट, खो मत जाना। मैं कभी नहीं खोता, कभी नहीं, कभी नहीं। आई नेवर गेट लॉस्ट। दिल्ली भेज दो, बॉम्बे भेज दो, कलकत्ता भेज दो, विदेश में भेज दो, चंडीगढ़ भेज दो, कहीं भी भेज दो, मैं कभी नहीं खोता। आई नेवर गेट लॉस्ट। तो आप भी मत खो जाना, डोंट यू गेट लॉस्ट। जुड़े रहना चैनल के साथ दोस्तों। अगर आप इसी तरह की अच्छी अच्छी इंग्लिश की वीडियोज़ चाहते हैं तो अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।